तो वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड में अभी तक हमने जाना जब हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को खोज निकाला। रात भर वो सोचता रहा, देखता रहा क्या क्या हो रहा है। तभी रात के अंतिम प्रहर, लास्ट टाइम, मतलब 3 घंटा जो होता है, जो रात को 2-3 बजे, 3 बजे करीब स्टार्ट होता है। तो उस समय वहाँ ब्राह्मणों के वेद पाठ शुरू हो गए, मंगल वाद्य बाजने लग गए। और ये रावण को नींद से उठाने का एक तरह के अलार्म था। रावण सीधे उठ करके भागे भागे, वैसे ही नींद से आंखें खुली है, कपड़े प्रपल्ली है नहीं, बाल खुले हैं, तो उसी से सीधा वो दौड़े दौड़े अशोक वाटिका में सीता के पास आता है। उसके साथ बहुत सारे लोग, महिलाएं, नौकर चाकर भाग करके आते हैं। सीता के साथ उनकी बातचीत हमने सुना। रावण ने सीता को समझाने की कोशिश की, पर सीता ने रावण को बहुत ह्यूमिलिएट किया। सीता ने, तो रावण बहुत गुस्से में वार्निंग दे करके गया कि अगर आपको 1 महीने की टाइम पीरियड देते हैं, 1 महीने के अंदर या तो आप मान जाओ मेरी पत्नी बनने के लिए, तो मैं आपको अपने जो पाटरानी मतलब मंदोदरी को हटा के आपको द जो बड़ी रानी की पोस्ट दूंगा, दुनिया का सारा सुख दूंगा। अगर 1 महीना जिस दिन पूरा होगा और आपकी वर्ड ना है, फिर आपका जो स्थान होगा वो मेरे बेडरूम में नहीं, मेरे किचन में होगी, क्योंकि आपको काट करके आपका खाना बनवाया जाएगा आपके मांस से, और वो मेरा ब्रेकफास्ट बनेगा। और वो राक्षसियों को धमकाया, बोले जो भी करो, छल, बल, कपट, गुस्सा, प्यार जो दिखाना है दिखाओ, इसको मनाओ। नहीं मना सके तो तुम लोगों का भी खैर नहीं। ऐसे बोल के रावण गुस्से में वापस चला गया। रावण के चले जाने के बाद राक्षसी जो महिलाएं थे वो लंका की, वो बड़े एंजाइटी में आए, बहुत गुस्से में जाकर के सीता के पास घेर करके बहुत कुछ सुनाने लगे कि रावण जैसा योद्धा, रावण जैसा वीर, रावण जैसा प्रस्परश आपको कहीं कोई मिलेगा नहीं। रावण आपको खुद चुर चुन रहा है, मंदोदरी के जगह आपको सब महारानी बनाएंगे। ये तो तुम्हारा प्रिविलेज है, फॉर्च्यून है, लोग तरसते हैं महिलाएं ऐसे पोस्ट के लिए, और तुम हो कि वो मानने को तैयार नहीं हो। ये तुम नीच हो, और रावण जैसे इतने बड़े राजा को तुम ह्यूमिलिएट करते हो। तो इस तरह बहुत ज्यादा कड़वे रूप से सीता से बात की। राक्षसियों की ये बात सुन करके अब सीता बेचारी छुई मुई, हमने कहा जनक की प्यारी दुलारी और राम की इतनी प्यारी, और ये कहाँ आकर के रोज गाली गुलज पता नहीं क्या क्या। तो उनके आंखों से आंसू बहने लगे। आंसुओं से भरे हुए आंखों से आंखें छल छल हो रहे हैं। उनको देख करके बोला, मेरा पति डिजेक्टेड है, राज्य से निकाला गया है, वो गरीब हो जाए, भीख मांगे, कुछ भी हो जाए, मेरा पति मेरा, मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। आप मुझे कभी नहीं अलग कर सकती हो, आप कितना भी कोशिश कर लो, मैं नहीं मानने वाली। तो सीता की बात सुन करके वहां जो दो राक्षसी थे वो और गुस्से में भर गए। तो एक एक करके आए, सीता को किसी ने डराया, डरा करके समझाया, किसी ने उनको थ्रेट किया कि अब भी तेरे बाल नोच डालूंगी, तेरे दांत तोड़ दूंगी, है ना, तू देखने लायक नहीं रहेगी। किसी ने बहुत गालियां दी, उसके माँ बाप से लेकर के राम तक की गालियां दी। किसी ने उसको ह्यूमिलिएट किया, मजाक उड़ाया। किसी ने रावण की बहुत बड़ाई करके ललचाने की कोशिश की। किसी ने मारने की, किसी ने बोला कि चलो इससे कुछ होगा नहीं, चलो अभी इसकी मार काट डालो, मिलजुल के इसकी मांस को पका कर खा लेते हैं, बात खत्म। रावण को बोल देंगे मर गई, सुसाइड कर ली, तो बात खत्म, हमें भी मुक्ति उससे भी मुक्ति। तो इस तरह सीता को
अलग अलग तरीके से इंटीमेट करने की कोशिश की गई, समझाने की। जब राक्षसियों के द्वारा इतनी ज्यादा धमकाई जाने पर फिर सीता फिर अब अधीर होकर के जोर जोर से रोने लगी, विलाप करने लगी, चिल्लाने लगी, आप मुझे मार डालो, काट डालो, खाना है खा लो, पर मैं कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। और इधर बोल रही है, उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, इतनी घबराई हुई है कि वो लगता है कि अभी गिरे कि अभी। फिर पागलों की जैसे हरकत करने लगी सीता, जमीन पर लेट गई। फिर और ऐसे छटपटाने लगी जैसे बहुत पेन में गुजर रही है। फिर वहां जोर जोर से चिल्लाने लगी, अपने आप को कोसने लगी कि ये सब मेरे ही कारण हुआ। वो गोल्डन डियर, सोने के हिरण के पीछे मैं नहीं पड़ती, मैं लक्ष्मण को भला बुरा नहीं सुनाती तो शायद आज ये दशा नहीं होती। मैं ही, मेरे ही कारण ये दशा हुई। अब तो निकलना मुश्किल है, तो इससे बेटर है कि मैं मर जाऊं। अब यहाँ जीना तो बड़ा मुश्किल है। आगे की क्या होती है, कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट मैसेजेस सीता की, वो हम देखेंगे 26 के सर्ग से। विद्यते भक्ष्यतां वापि शरीरं विसृजाम्यहम्, न चाप्यहं चिरं दुःखं सहेयं प्रियवर्जिता। मैं अपने शरीर त्याग दूंगी, मर जाऊंगी। आप चाहो तो मुझे काट काट करके पीस पीस करके खा जाओ, पर अब ये राम के बिना, राम की सेपरेशन का जो दुख है, राम से अलग होने का जो दुख है, अब मेरे से ये सहा नहीं जाता है। प्रिय वर्जिता, प्रिय कौन है? अपने राम। राम के बिना, राम की सेपरेशन का दुख अब मेरे से सहा नहीं जाता है। चरणेनापि सव्येन न स्पृशेयम निशाचरम, रावणम किम पुनरहम काममेयम विगर्हितम। रावण को चाहना दूर की बात है, मैं अपने बाएं पैर की अंगुली से भी इसको टच ना करूं। भाई अंगुल पैर तो जमीन पर भी गिर जाता है, घास में भी लग जाता है, मैं रावण को मैं अपने पैर से भी न छुआ। प्रत्याख्यातम न जानाति नात्मानं नात्मनः कुलम, यो नृशंस स्वभावेन माम प्रार्थयितुम इच्छति। अब मैं क्या करूं? इसको मैं मना करूं, इसको समझ में नहीं आता है। इसके बुराई बताऊं कि वो सुनने को तैयार नहीं है। वो इतना निष्ठुर है, इतना कठोर है, मैं मना करती रहती हूँ तो भी वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। छिन्न भिन्न विभक्ता वा दीप्ते वाग्नौ प्रदीपिता, रावणम नोपतिष्ठेयम किम प्रलापे नभश्चिरम। आपको जो करना है करो, काटना है काट डालो, पीस पीस करना है पीस पीस कर डालो, आग में झोंक देना है आग में डाल दो, पर मैं रावण को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। आप कितना शाउट करके कोई फायदा नहीं, कितने देर तक आप मेरे ऊपर चिल्लाते रहोगे। क्षात प्राज्ञ कृतज्ञश्च सानुक्रोश राघव, सद्वृत्त निरनुक्रोश शशंके मद्भाग्य संख्या, राक्षसानां सहस्राणि जनस्थाने चतुर्दश, येनैकेन निरस्तानि समाम किम नाभिपद्यते। अब सीता को अब डाउट भी होने लगा। पहले तो अपने को कोसने लगा, अब उसको डाउट होने लगा राम के ऊपर भी, कि राम इतना फेमस है, विद्वान है, बड़े ग्रेटफुल हैं, सानुक्रोश, दयालु हैं, काइंड हार्टेड हैं, अच्छे चरित्र वाले हैं, अच्छे कंडक्ट वाले हैं, पर मेरे प्रति फिर उनकी वो दया क्यों नहीं दिखाई दे रही राम की? हो सकता है मेरा ही भाग्य खराब हो, मद भाग्य संख्या, या मेरे मिसफॉर्च्यून या मेरे बदकिस्मती के कारण शायद राम जैसा वीर, ग्रेटफुल, दयालु व्यक्ति की दया अभी तक मेरे तक नहीं पहुंच पा रही। और ये वही राम है जो जनस्थान में 14,000 राक्षसों को अकेले ही मार दिया था। अब क्या हो गया, क्यों मेरे पास इतने दिनों तक नहीं पहुंच पा रहे? समाम किम न अभिपद्यते, अभी तक वो क्यों नहीं मेरे पास पहुंच पा रहे?
निरुद्ध रावणेनाहम् अल्पवीर्येण रक्षसा समर्थ खलु मे भर्ता रावणं हन्तुमाहवे विराधो दंडकारण्ये येन राक्षसपुङ्गवः रणे रामेण निहत समाम किम नाभिपद्यते। बहुत पावरफुल नहीं है रावण, इस एक के कम पावरफुल रावण ने मुझे बंदी बना के रख दिया। अब मेरा पति समर्थ है, कैपेबल है लड़ाई में रावण को मारने के लिए। उन्होंने इतने बड़े वीर राक्षस विराध को दंडक जंगल में मारा, पर यहां मेरे पास क्यों नहीं पहुंच रहे हैं राम? इतने दिन हो गया। कामम मध्ये समुद्रस्य लंकेयम सुप्रदर्शन न तु राघव बाणा नाम गतिरोधो भविष्यति। चलो मैं मानता हूं ये लंका समुद्र के बीच में है, आइलैंड है, यहाँ पहुंच पाना आसान नहीं है, इनएक्सेसिबल है, रिमोट है। पर राम जैसे वीर मुश्किल है यहाँ पहुंचना या अपना बाण चलाना। किम नु तत्कारणम येन रामो दृढ़ पराक्रमः रक्षसा पहृतां भार्यां इष्टां नाभ्यपपत्यते। और क्या कारण हो सकता है कि इतने पावरफुल, इतने स्ट्रांग वीर राम अपनी पत्नी जो राक्षस के द्वारा हड़प ली गई है वहां तक नहीं पहुंच पाते? यस्थाम माम न जानीते शंके लक्ष्मण पूर्वज। हो सकता है लक्ष्मण का पूर्वज मतलब लक्ष्मण का बड़ा भाई राम मैं यहाँ पर लंका में हूं, शायद उनको अभी तक ये पता नहीं है। अहम शंके, मुझे डाउट है। जानन्नपि हि तेजर्षि दर्शन मर्शयिष्यति। और जानकर कैसे वो टॉलरेट कर रहे होंगे रावण। हृत एतियो अधिगत्वा माम राघवाय निवेदयेत् गृध्रराजोपि सरणी रावणी न निपातित। फिर सीता सोचने लगी तो राम को पता कैसे चलेगा? पता बताने के लिए जटायु था। जब रावण मुझे उठा करके ला रहा था तब गिद्धों का राजा जटायु ने कोशिश किया, पर बात है कि रावण ने लड़ाई में उसको भी गिरा दिया था। कृतम कर्म महत्तेन माम तथाभ्यवत्यत तिष्ठता रावण द्वंद्वे वृद्धेनापि जटायुषा यदि मामिह जानीयाद वर्तमानां स राघव अद्य वाणैरभिक्रुद्ध कुर्याल्लोकमराक्षसम्। और उस जटायु ने बहुत कोशिश की मुझे छुड़ाने के लिए, पर रावण के साथ द्वंद्व में, द्वंद्व कहते हैं जब वो ड्वेल होता है, दो व्यक्तियों के बीच में फाइटिंग होती है, उसको द्वंद्व कहते हैं। तो दो लोगों की लड़ाई में वो बुजुर्ग जटायु बहुत कोशिश की मुझे छुड़ाने के लिए, पर शायद बचा नहीं पाया। यदि माम यह जानियात वर्तमानाम सराघव, अगर रघुनंदन राम को पता चले कि मैं यहाँ पर ऐसी हालत में हूं तो वो गुस्से में अपने बाणों से इस राक्षस के खानदान को नष्ट कर दिए होते। विधम में च पुरीम लंकाम शोषये च महोदधिम। अगर उनको पता लगे कि मैं लंका में हूं, अभी तक वो लंका को जला के राख ब्लो कर दिए होते, फूंक करके समुन्द्र के पानी को सुखा दिए होते, और इस नीच रावण की कीर्ति और नाम दोनों को बर्बाद कर दिए होते। ततो निहत नाथानाम राक्षसीनाम गृहे गृहे यथाहमेवं रुदति तथा भूयो न संशय अन्वेष्य रक्षसाम लंका कुर्यात् राम सलक्ष्मण नहि ताभ्याम रिपुर्दृष्टो मुहूर्तमपि जीवति। इस तरह मैं रो रही हूं, ये राक्षस लोग जिस तरह आज मैं रो रही हूं, तो एक दिन आएगा जब राम इन सब की बर्बादी करेगा तो हर राक्षस के घर में ये राक्षसियां रो रही होंगी। जैसे आज मैं रो रही हूं अपने पति के सेपरेशन में, तो मेरे पति को जिस दिन पता चलेगा ये राक्षस मारे जाएंगे तो ये राक्षसियों के हर घर घर से यही रोने की आवाज आएगी।
राम अपने लक्ष्मण के साथ जब लंका पर पहुंचेंगे मुझे ढूंढते ढूंढते, तो उनके लिए और उनके सामने जब ये राक्षस रावण वगैरह उनके सामने होंगे, फिर इनका जिंदा रहना 1 मिनट के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और क्या होगा जब राम लक्ष्मण को पता चलेगा? चीता धूमा कुल पथा गृद्ध मंडल संकुल अचिरेण तु लंकेयम श्मशान सदृशी भवेत। पूरी लंका की जो रास्ते हैं, वहां फ्यूनरल पायर्स की चिता की धुआं निकल रहा होगा, गिद्ध मंडरा रहे होंगे। बहुत ही जल्दी ये लंका श्मशान फ्यूनरल ग्राउंड में कन्वर्ट हो जाएगी। अचिरेणैव कालेन प्राप्स्याम्येव मनोरथम दुष्प्रस्थानोऽयमाख्याति सर्वेषां वो विपर्ययम्। फिर बहुत जल्दी मेरी इच्छा पूरी होगी, तुम्हारा बुरा दिन शुरू होगा और मेरे अच्छे दिन शुरू होंगे। राक्षसियों को कह रही है सीता, यादृशानि दृश्यन्ते लंकायाम शुभानि वै अचिरेणैव कालेन भविष्यति हतप्रभा नूनं लंका हते पापे रावणे राक्षसाधमे शोषम यास्यति दुर्धर्षा प्रमदा विधवा यथा। और जिस तरह के मुझे ये बैड साइंस दिखाई दे रहे, तुम लोगों के हाव भाव, मुझे नहीं लगता ज्यादा देर है ये लंका की बर्बादी के लिए। जब रावण पापी मारा जाएगा और ये लंका बर्बाद होगी, और वो लंका जो बर्बाद होगी कैसी दिखेगी? जैसे कोई महिला, कोई स्त्री विधवा हो जाए, वैसे विधवा स्त्री की तरह ये लंका उजड़ी हुई सी लगेगी। पुण्योत्सव समुत्थाच, अभी तुम लोग पुण्योत्सव मना रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो मुझे पा करके मेरी बर्बादी पर। नष्ट भर्तृ सराक्षसी, और जब तुम्हारा भर्ता मारा जाएगा, अभी मेरे पति से अलग होने के कारण तुम पुण्योत्सव उत्सव मना रहे हो। जब तुम लोगों की भर्ता रावण और उसके तुम्हारे अपने अपने पति मारे जाएंगे, तो भविष्यति पूरी लंका नष्ट भर्तृ यथांगना, जैसे कोई महिला के पति मर जाने पर वो विधवा बर्बाद हो जाती है, तो लंका भी बर्बाद हो जाए। नूनम राक्षस कन्यानां रुदन्तीनां गृहे गृहे श्रोष्यामि नाचिरादेव दुःखार्तानामिह ध्वनि सांधकारा हतद्योता हतराक्षस पुंगवा भविष्यति पुरीलंका निर्दग्धारास राम सायके। ये राक्षसों की जो बेटियां हैं, उनके रोने की आवाज हर घर से निकलने लगेगी, और ये ज्यादा देर नहीं है कि मैं सुनूंगी कि तुम लोगों के घर से तुम्हारी बेटियों की रोने की आवाज सुनाई देगी। और ये जो लंका है, सांधकारा, चारों तरफ अंधेरे से छाई जाएगी, यहाँ प्रकाश भी नहीं आने वाली है। क्यों? सारे बड़े बड़े राक्षस मारे जाएंगे, और मेरे राम की बाणों से इतनी लंका को बर्बादी होगी, तो यहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगी। यदि नाम सशूरो माम रक्तांतलोचनः जानीयाद वर्तमानां हि रावणस्य निशिवेशनि अनेन तु नृशंसेन रावणानाधमेन मे सरयो यस्ति निर्दिष्ट तस्य कालो यमागतः स च मे विहितो मृत्यु रस्मिन् दृष्टेन दुष्टेन वर्तते। वो लाल लाल आंख वाले, जब गुस्सा राम को गुस्सा आता है तो लाल लाल आंख वाले, रक्तांत लोचन, ये लाल रेड आई वाले राम जब मुझे जानेंगे कि मैं रावण के कब्जे में, रावण की कस्टडी में यहाँ वर्तमान हूं, यहाँ पर हूं, और इस पापी नीच रावण के द्वारा मेरे साथ समय निश्चित किया गया। समय समझ रहे? जो टाइम पीरियड, जो 1 महीने का टाइम निर्दिष्ट किया गया, सच में विहितो मृत्यु, और उसके बाद मेरी मौत होगी, और ये मूर्ख नहीं समझता उसी 1 महीने टाइम पीरियड में उसका मृत्यु निश्चित होगा।
अकार्यम ये न जानन्ति नैऋताः पापकारिणः अधर्मात् महोत्पातो भविष्यति हि सांप्रतम नैते धर्मम विजानन्ति राक्षसा पिशिताशना। ये मांस खाने वाले मीट ईटर, ये राक्षस, ये धर्म को नहीं समझते। अकार्यम ये न जानन्ति, क्या नहीं करना चाहिए ये भी ये नहीं जानते हैं ये पापी लोग। और अधर्म के कारण बहुत पात भविष्यति, बहुत बड़ी कैलमिटी, बहुत बड़ी बर्बादी जल्दी होने वाली है इस लंका में। हाँ, ध्रुवम माम प्रातराशार्थे राक्षसः कल्पयिष्यति साहम कथम करिष्यामि तम बिना प्रिय दर्श। अच्छा, ये तो अभी तक तो सीता धमकाया उनको कि भाई मेरे पति आएंगे, फिर थोड़ी देर चुप हुई, फिर उसको डर बेचारी, अब है तो हेल्पलेस, डर गई। फिर बोला अच्छा, यदि राम नहीं आए फिर तो सुबह सुबह मुझे काट पीट करके मेरा प्रातराश ब्रेकफास्ट में मुझे परोस देंगे। ध्रुवम प्रातराश, प्रातराश कहते हैं ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग की जो नाश्ता करते हैं। ये राक्षस ये मुझे ब्रेकफास्ट बना देगी, और मैं क्या करूंगी बिना प्रिय दर्शनम। प्रिय मतलब राम के दर्शन के बिना फिर मेरा क्या होगा। रामम रक्तांत नयन पश्यन्ति सुदुखिता। फिर उस लाल लाल आंख वाले राम को न देख करके सीता दोबारा फिर दुखी हो गई। यदि कश्चित प्रदाता विषस्याद्य भवेदिह क्षिप्रम वैवस्वतम देवम पश्येयम पतिना बिना। आप समझ पा रहे होंगे जो जो विलाप है, जो मैडली कुछ भी बोलना। अभी उन्होंने राक्षसियों को धमकाया, फिर खुद रोने लगी, अब वो फिर डिप्रेशन में चली गई कि इससे बेटर है कि कोई मुझे जहर खिला दे, मैं जल्दी से जल्दी यमराज के पास, मतलब पति के बिना मर जाऊं, पति को बिना देखे मर जाऊं। ना जाना जीवतिम राम सरामा समाम लक्ष्मण पूर्वज जानन्तौ न जानन्तौ तौ न कुर्याताम नौर्व्याम ही मम मार्गणम। कहीं ऐसा तो नहीं, फिर उसकी बुरे ख्याल आने लगे, कोई ऐसा तो नहीं कि लक्ष्मण और उसकी बड़ा भाई दोनों, उनको पता है मैं जिंदा हूं, पर नूनम ममेव शोकेन सवीरो लक्ष्मणाग्रज देवलिक देवलोकमितो यात त्यक्त्वा देहम महीतले। हो सकता है मेरे विरह में, मेरे सेपरेशन में लक्ष्मण का बड़ा भाई खुद ही मर गए होंगे। धन्या देव स गंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षय मम पश्यन्ति ये नाथम रामम राजीव लोचन। वो मेरा पति है, मैं ग्रेटफुल होता, मेरी प्रिविलेज होता, मैं अपने पति को देखता। पर वो लोग भाग्यवान होंगे जो ऋषि देवता गंधर्व आदि जो राम को मिले होंगे। अथवा नहीं तस्यार्थो धर्म कामस्य धीमतः मया रामस्य राजर्षे आर्यया परमात्मन। ये भी हो सकता है। अथवा नहीं तस्यार्थो, अब क्या पता कि अब वो तो वैसे ही बड़े धीमान ज्ञानी विद्वान है, उनको धर्म के रास्ते पर चलने की बड़ी इंटरेस्ट है, मेरे बिना मैं नहीं रहा तो मेरे बिना वो राजर्षि बन गए, राजर्षि राजा होते हुए भी ऋषि बन गए, अब परमात्मा की भक्ति में लग गए, तो अब पत्नी की जरूरत नहीं, सीता नहीं मिली, चलो छोड़ो संन्यास ले लो। दृश्यमाने भवेत प्रीत। अच्छा, क्यों ऐसा हो सकता है, बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक सीता बोल रही है, आप लोग भी नोट कर सकते हैं। दृश्यमाने भवत प्रीति सहृदम नास्ति अपश्यतः। ये वाली लाइन है, जब तक व्यक्ति सामने होना तो प्यार बना रहता है, जब बहुत दिन तक नहीं देखा होता है तो फिर वो जो जो रिलेशनशिप है वो कम हो जाती है। जो आपके स्कूल के फ्रेंड्स हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, जिनके बिना आपकी दिन नहीं गुजरता था, आपको लगता था पूरी जिंदगी इन्हीं के कारण है, अब कहाँ गए, आप कहाँ गए। शादी हो गई, अब पत्नी सब कुछ हो गई, फ्रेंड्स रह गए। फिर बच्चे बड़े होते हैं, माँ बाप के बिना जी मेरे लिए तो सब माँ बाप है। फिर बच्चे जॉब करने चले जाते हैं, उनकी पत्नियां आ जाती हैं। अगर माँ बाप पास में है तो ठीक है, अगर दूर रहते हैं फिर धीरे धीरे वो
इमोशनल कनेक्शन कट जाता है। इवन माँ बाप की भी आप देखेंगे, जो बच्चा साथ में रहता है उनके साथ उनकी बिल्कुल एक अलग संबंध होता है। जो बच्चा कभी 2-4 साल में एक बार आता है वो फिर बस गेस्ट की तरह ही दिमाग में रहता है। तो रिलेशनशिप ये बड़ा नेचुरल फेनोमेना है। रिलेशनशिप तभी फ्लोरिश करता है जब सामने होता है, आसपास होता है। जब बहुत दूर होता है, दिखाई नहीं। आजकल तो चलो फोन है, वीडियो कॉलिंग है, शकल सूरत देख लेते हैं, पैसा भी ट्रांसफर हो जाता है। अरे आज से 100 साल पहले चिट चलो अब तो चिट्ठी है, उन दिनों तो चिट्ठी भी नहीं थी। तो जब आपको कोई खोज खबर, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी जो इमोशनल कनेक्शन है, जिसको अटैचमेंट कहते हैं, वो अपने आप कम हो जाता है। तो सीता को डर है, अब मैं इतने दिनों से दूर हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका मेरे प्रति वो इमोशनल अटैचमेंट ही कम हो गया। और दूसरी शादी तो करेंगे नहीं, सीता को भी पता था। वे और कोई पति होते, पत्नी होते, वो सोच लेती। घर में आपको ताना भी मिलता होगा। हाँ पता है, जब पत्नी ताना हमारे घर छोड़ के भाग जाओ, फिर आप कहते हैं अच्छा जाओ नहाओ, पता है जब चाहते हो कि चले जाओ, मेरे पीछे और एक ले आओगे। पर सीता को वो भी डाउट नहीं है, उनको पता है राम नहीं लाने वाले। तो सीता को क्या डाउट है, ये बाबा बन जाएगा। ये धर्मात्मा है, ये राजर्षि बन जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे पीछे राजर्षि बन गए। नाशयन्ति कृतघ्नास्तु न रामो नाशयिष्यति। फिर उनको याद आया, नहीं नहीं, राम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? ये जो जो थैंकलेस लोग होते हैं, जो जिसको हिंदी में कहते हैं ना नमक हराम, है ना, कृतघ्न संस्कृत में बोलते हैं, थैंकलेस, है ना। वो थैंकलेस टाइप के लोग ऐसा करते हैं, मतलब कोई दूर हो गया तो उसको भूल गए। न रामो नाशय, राम रिलेशनशिप नहीं तोड़ सकता। वो तो हर रिलेशनशिप को निभाना जानते हैं। राम कोई रिलेशनशिप को खराब नहीं करते, वो निभाते हैं लास्ट तक। नहीं, राम ऐसा, वो खुद ही सोचती है, खुद ही उसके मन में डाउट्स पैदा होता है, वो खुद ही उसको क्लैरिफाई करती है। किम नु मे न गुण किम केचित किम वा भाग्य क्षयो मम। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? क्या मेरे में कोई कमी रह गई है, या मेरा भाग्य जो, इसको आप डेस्टिनी कहते हैं, या बुरे कर्म था, या मेरे अच्छे कर्म खराब हो गए, या खराब कर्म थे कि मैं उस राम के बिना यहाँ तड़प रही हूं। श्रेयो में जीवितान मर्तुम विहीनया महात्मनः रामाद क्लिष्ट चरित्रात् सुरात् शत्रु निवर्हणात्। पत्नी को गुस्सा आए, पति को कुछ भी सुना दे, पर फिर अगेन नहीं, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। श्रेयो में जीविना जीवितान मर्तुम विहीना या महात्मना। मैं उस महात्मा राम, जिनका चरित्र बड़ा शुद्ध है, प्योर है, जो शूर है, शत्रुओं का विनाश करने वाले, जो महात्मा है, ऐसे महात्मा राम के बिना तो मैं जी भी नहीं सकती। इससे बेटर तो मर जाना है। अथन्यस्त शत्रौ तौ वने मूल फलाशिनौ भ्रातरौ ही नरश्रेष्ठौ संवृतौ वन गोचरौ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दोनों भाई मेरे आ जाने के बाद अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया, परमानेंटली तपस्वी बन के फल मूल खा के रहने लग गए, आश्रमों में तपस्वी बन गए। अथवा राक्षसेन्द्रेण रावण ही न दुरात्मना छद्मना घातितौ शूरौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। या ये भी हो सकता है, ये रावण जो है, उन्होंने छल से, कपट से, डिसेप्शन के थ्रू ये दोनों भाइयों को मार दिया हो। सीधे तो मार नहीं सकता, इतनी ताकत नहीं है, पर छद्म से, है ना, डिसेप्शन करके, डिसेप्टिव वे में हो सकता है राम लक्ष्मण को मार दिया हो। साहम एवं साहम एवं गते काले मर्तुमिच्छामि सर्वथा न च मे विहितो मृत्यु रस्मिन दुखे पिवर्तते। अगर ऐसी सिचुएशन है, ऐसी स्थिति है, राम सन्यासी हो गए,
राम वनवासी तपस्वी हो गए, या राम अब मुझे पाना नहीं चाहते, या राम को मार दिया गया है, ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, फिर तो मुझे जिंदा रहने का कोई इच्छा ही नहीं है, मर जाना चाहूंगी। पर काश वो भी तो नहीं हो पाता है। इतने दुख में भी मौत भी नहीं आता है मुझे। धन्या खलु महात्मानो मुनयस्त्यक्त किल्बिषाः जितात्मानो महाभागा ये शाम नस्त प्रिया प्रिय। गीता का सेकंड सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे ना, तो सीता के मुंह से देखिए, धन्य है वो महात्मा मुनि जिनके अंदर कोई पाप नहीं है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, अब जिनके लिए कोई अच्छा और बुरा कुछ रहा ही नहीं, लाइकिंग डिसलाइकिंग कुछ रहा ही नहीं। प्रियान्न संभव दुखम अप्रियाद अधिकम भयम। अब उनको किसी से प्यार करने से डर नहीं है, दुख नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप किसी से प्यार करते हैं तो दुख वहीं से आता है। अप्रियाद अधिकम भयम, अब जिससे आप नफरत करते हैं वहीं से सबसे ज्यादा डर आता है। ताभ्याम ही ये वियुज्यन्ते नमस्ते शाम महात्मा, जो इन दोनों से ऊपर हैं, ऐसे महात्माओं को मेरा नमन है। देखिए, आप फिजिकल पेन को सह सकते हैं, ये जो इमोशनल पेन है ना, आप खुद ही परेशान हो जाते, यार मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं पेशेंस रख पाता हूँ, मैं क्यों इतना टूट रहा हूं या टूट रही हूं। तब आपको क्वेश्चन आता है, काश मैं भी स्ट्रांग माइंडेड होता। और तब आपको याद आएगा, काश मैं गीता को ठीक ठीक समझ के लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट कर लेता। गीता यही कह रही है क्या, ये जो मेरे अंदर चल रहा है, ना मैं जी पा रही हूं ना मैं मर पा रही हूं, ये जो इमोशनल टर्मोइल, ये जो मेंटल टर्चर सफरिंग, फिजिकली नहीं, वो मेरे लिए अनबियरेबल हो रहा है, सहने लायक नहीं। इसीलिए उसको अब याद आते हैं। धन्य है वो लोग जो अच्छा बुरा दोनों के पाते समय इक्वानिमिटी में रहते हैं। और बड़ा खूबसूरत है, चीजें बताया अर्षिता ने क्या, प्रिय चीजों से दुख मिलता है, अप्रिय चीजों से डर होता है। आपको लाइफ में दुख कहाँ से होता है? सबसे ज्यादा आपका प्रिय कौन है? खुद। आपको खुद बीमारी हो, खुद आपकी कोई नुकसान पहुंचे, तो भी आप दुखी होते हैं। और अपने ही लोग जिनसे आप प्यार करते हैं, अपने पति पत्नी बच्चे माँ बाप घर गाड़ी पैसा अकाउंट देश धर्म रिलीजन कम्युनिटी, जिससे आपकी प्यार है, आपके लाइफ में दुख तो उन्हीं के कारण होता है ना। मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि वो आपको दुख देते हैं, मतलब उनको कोई नुकसान होता है, उनको कोई प्रॉब्लम होता है, या उसके कारण आप दुखी होते हैं। और डर किससे लगता है? प्रिय से, जिनसे आप नफरत करते हैं। डर क्यों? कहीं न आ जाए। आप नफरत किससे करते हैं? गरीबी से। अब गरीबी आ जाए तो डर लगता है, गरीबी ना आए तभी पैसा बचा के रखते हैं। डर किससे लगता है? बीमारी से। बीमारी ना, इसीलिए फिर हम भाई हेल्थ का ध्यान रखते हैं, भाई एक्सरसाइज करो, खाना पीना ठीक रखो वगैरह वगैरह। शत्रुओं से डरते तभी देश आर्मी बनाता है, आप अपने घर को प्रोटेक्ट करते हो। क्यों? शत्रुओं, जिनसे आप पसंद नहीं करते हो उनसे आपको डर रहता है, जिनसे आप प्यार करते हो उनसे आपको दुख मिलता है। वो दुख देते हैं ये नहीं क्या, उनको परेशानी होती है तो भी आप दुखी होते हो, उनके कारण भी हो सकता है, और उनके साथ कुछ घटता है वो भी आपका पेन का कारण, सफरिंग का कारण। समझ में आता है कितना इंटरेस्टिंग यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। तो इसीलिए उन महात्माओं को मैं नमन करती हूँ, क्योंकि जब आप किसी चीज को रियली फील करते हो ना, जैसे खाने का क्या कीमत है, वो आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप महीनों तक कहीं भूखा ना सड़ो, एक एक दाने के लिए तरस ना जाओ। तब आपको समझ में आएगा खाने का क्या वैल्यू है। जब आप खा खा कर ही थक जाते हो,
खाने के लिए, ना खाने के लिए माइंड को समझाना पड़ता है, घर में इतने सामान पड़े हुए हैं, फिर खाने की वैल्यू समझ में नहीं आए। और सपोज आप कहीं घूमने गए, कहीं फंस गए, किसी आइलैंड में, किसी डेजर्ट में, कहीं जंगल में, जहां कोई कुछ नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं, स्टोर नहीं, बाजार नहीं, पैसा बहुत है पॉकेट, पूरे 2-4 क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, 10-20 हजार, 50 हजार की डॉलर है, सब कुछ है, पर माइलों माइलों तक ना कोई घर, ना बाजार, ना कहीं खाना, ना पीना, कुछ नहीं। महीना आपके लिए, हमारे लिए ज्यादा हो जाएगा, 3-4 दिन तक भूखे पड़े रहो, भूखे प्यासे। फिर अचानक एक मिल जाता है, ऊंट पर बैठा हुआ एक गरीब सा आदमी आता है, तो बोलता है थोड़ा सा पानी दे दो। तो उसकी मैला कुचले, और वो जो वो कुत्ते की, बिल्ली की जो चमड़े होते हैं, उस चमड़े से बनाए गए बैग के अंदर पानी डालते हैं ना, है ना, उसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं आता है, उसको एक पर्टिकुलर वर्ड करते हैं, है ना, तो उसके अंदर पानी होता है, फिर वो पानी देता है, तब आप पीते हो। ये जो घर में, मशक मशक। मशक, मशक, हाँ मशक। तो ये जो घर में फिल्टर लगाकर पानी भी नहीं पीने को मन करता है, तो वो सारा अनफिल्टर्ड पानी अमृत समझ के पी जाओगे। तो बोलोगे कुछ खाने पीने के लिए है, तो निकालेंगे अपने गंदे गंदे हाथ से कुछ सड़े पुराने बासी मोटी मोटी रोटियां, आप ऐसे चबाओगे जैसे आप कहोगे जी, वो कहेगा जी इसके लिए पैसा लूंगा, अब $10,000 भी दे दोगे एक रोटी के लिए। बात समझ में आती है? किसी भी चीज की वैल्यू तब पता लगता है जब आप उसके लिए तरसते हो। इसी तरह हमारे फैमिली रिलेशनशिप भी होती है ना, यंग जनरेशन के बच्चे, कॉलेज जाने वाले, या नए नए शादी करने वालों को भी यही प्रॉब्लम कभी कभी होता है। दे डोंट, दे मोस्टली दे अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ फैमिली। पर जैसे ही कुछ बड़ा इंसिडेंट होता है उनके लाइफ में, फ्रेंड सिर्फ हाय हेलो करते हैं, धीरे धीरे हाय हेलो भी बंद हो जाता है, फिर वही अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते वही याद आते हैं, वहीं आकर रोते रहते हैं, वहीं पड़े रहते हैं। ठीक है ना? फैमिली की वैल्यू भी तब आती है जब आप हर किसी से डिजेक्टेड होते हैं। तो सीता को अभी समझ में आती है कि मेंटल स्ट्रेंथ, है ना, कितनी जरूरी होता है पहले से बना के रखना। इसीलिए वो अपने को कोस रही है, और उन ऋषि मुनि तपस्वियों के लिए थैंकफुल हो रही है, और कह रही है नमस्कार है, नमन है उनको, जिन्होंने सुख दुख से अपने आप को ऊपर उठने की प्रैक्टिस कर रखी है। साहम त्यक्ता प्रियारेण रामिणा विदितात्मन प्राणम त्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गताशम। वो जो मैं अपने प्रिय राम, जो खुशी डिजर्व करते हैं, वो राम जो प्रियार रहे, अरे कहते हैं डिजर्विंग, प्रिय मतलब खुशी या प्रेम, जो प्रेम या प्यार डिजर्व करते हैं, ऐसे राम जो विदितात्मा, जो अपने आप को ठीक ठीक जानते हैं, ऐसे राम के द्वारा अगर मैं त्यक्ता हूं, अगर मैं डिजेक्टेड हूं, अगर सेपरेटेड हूं, ऐसी हालत में रावण के वश में जाने से अच्छा है कि मैं अपने प्राणों को त्याग दूं। इसमें एक चीज बोल के फिर अगले सर्ग पर चलेंगे। सीता के स्टेटमेंट में और बाकी लोगों के स्टेट में राम के लिए और एक एडजेक्टिव बहुत कॉमनली यूज होती है। एक तो धर्मात्मा, एक महात्मा, एक वीर, एक शूर। एक शब्द बार बार होता है, हमने बार बार नोटिस, अब धीरे धीरे नोटिस कर रहा हूं, वो है कि ज्ञातात्म, विदितात्म, मतलब जिसने खुद को जाना है। कि खुद को जाना, जिसको आप कहेंगे सेल्फ रियलाइज्ड, सेल्फ एक्सपीरियंस, जो अपने आप को जानता है, यही भाव है। अपने आप को जानने का मतलब तो हम सब अपने आप को जानते हैं, पर इसके लिए नहीं होता।
तो नॉर्मली जिसको आप आत्मज्ञानी बोलते हैं उसी को विदितात्मा ज्ञातात्मा कहते हैं। तो ये शब्द भी बार बार यूज होता है राम के लिए, वो भी ध्यान रखिए। चलिए तो आगे चलते हैं। 26वें सर्ग में इस तरह सीता विलाप करने लगी, कभी राक्षसियों को डांटे, कभी राम की बड़ाई करे, कब रावण की बुराई करे, फिर कभी खुद डिप्रेशन में जाकर खुद को कोसने लगे, फिर कहीं उसको डाउट होने लगे कहीं राम राम के साथ तो कुछ नहीं हो गया। इस तरह जो जिसको कहते हैं मूड स्विंग, कॉन्स्टेंटली सीता का मन विचलित हो रहा है, जमीन पर गिर पड़ती है, छटपटाती है, फिर उठ के बैठती है, फिर आंखों से आंसू बहते हुए आंखों से राक्षसियों की तरह देखती है, कभी बेचारगी के साथ देखती है, कभी गुस्से में लाल पीला होकर उनको खूब भला बुरा शाप सुनाती है। जब सीता ने ऐसी ऐसी बातें सुनाई, राक्षसियों को और गुस्सा आ गया। तो राक्षसियों को गुस्सा आया तो उन्होंने सीता को फिर डराने लगे, फिर बहुत सारे गालियां देने लगे। तो उन राक्षसियों में एक राक्षसी जिसका नाम है त्रिजटा, उसका मेंशन आता है 27वें सर्ग में। वो सर्ग मैंने लिया नहीं, पर वो स्टोरी सिंपल है। तो त्रिजटा राक्षसी सोई हुई थी, क्योंकि रात का समय अभी भी है। रावण जो आया था वो रात के तीसरे वो अंतिम प्रहर में, तीसरे प्रहर मतलब रात को 3 बजे 3:30 बजे चला गया, अभी भी सुबह नहीं हुआ है, तो बाकी लोग सोए हुए हैं। तो जब त्रिजटा राक्षसी की नींद खुली तो उसने सुना कि ऐसे ऐसे सीता के साथ कर रहे हैं, वो जाकर राक्षसियों को बहुत धमकाया, चुप कराया, ऐसा मत करो। और उसने बताया, पता है सुनो, मैंने नींद में एक बहुत भयंकर सपना देखा। तो राक्षसियां घबराई, क्या सपना है? तो त्रिजटा ने उनको अपना सपना सुनाया कि उस सपने का जो समरी है वो है कि राम लक्ष्मण वगैरह सब एक बड़े खूबसूरत रथ से आ रहे हैं। हाँ, और रावण के साथ लड़ाई होती है, पूरी लंका में एक एक करके सब मारे जाते हैं, और आखिर में रावण मर जाता है, पूरी लंका ध्वस्त हो जाती है, और हम सबकी बुरी हालत होती है। तो वो जो सुनाया वो बड़े रोए खड़े कर देने वाली डरावनी थी। किसके लिए? राक्षसियों के लिए। तो वो राक्षसी सब घबराने लगे। अगले 28वें में सीता बहुत ज्यादा शॉक है, होपलेस है, डरी हुई है, सुइसाइड आत्महत्या करने के लिए बार बार सोच रही है और बोल रही है। ये सब घटना चल रही थी, और ये सब आप किसके मुंह से सुन रहे हैं अभी तक जो सब हो रहा है? हनुमान पेड़ पर बैठ के ये सब देख रहा है, सुन रहा है, और ये नोट कर रहा है। अब हनुमान की बारी है। अब हनुमान की क्या स्टेटमेंट है वो हम लेंगे। 30वां सर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्ग है। हनुमान की जो अभी आप पढ़ेंगे उनकी भी अपनी डिलेमा है, पर वो डिलेमा में इवन मॉडर्न डे की जो डिप्लोमेट्स होते हैं, उन डिप्लोमेट्स की क्या डिलेमा हो सकती है, कैसे उसे डील करना चाहिए, इन सब का बहुत ही एक क्रिस्टल क्लियर पिक्चर आपको हनुमान की जो डिलेमा है उससे आपको सुनने को समझने को मिलेगा। इसको एक दूसरे एंगल से देखिएगा इस सर्ग को। हनुमानपि विक्रांतः सर्वं शुश्राव तत्त्वतः सीतायास्त्रिजटायाश्च राक्षसीनां च तर्जनम् अवेक्ष्यमाणस्तां देवीं देवतामिव नन्दने ततो बहुविधां चिन्तां चिन्तयामास वानरः। हनुमान जो वीर है वो बहुत बारीकी से माइन्यूटली इन सब चीजों को सुन रहा था। सीता की जो जो स्टेटमेंट है, त्रिजटा की जो बातें हैं, राक्षसियों की जो गुस्सा या जो धमकी है, और उसने उस देवी सीता को देखा
ऐसा लग रहा था मानो जंगल में कोई देवता देवी बैठी हो। ये सब देख करके वानर के मन में भी बहुत तरह की, वानर मतलब यहाँ हनुमान, हनुमान के मन में भी बहुत सारे थॉट्स आने लगे। बहुत एक चेन ऑफ रिफ्लेक्शन उसके माइंड में शुरू होने लगा। याम कपीनाम सहस्राणि सुबहुन्ययुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते सेयमासादिता मया चारेण तु सुयुक्तेन शत्रुशक्तिमवेक्षता गूढ़ेन चरता तावदवेक्षितमिदं मया। जो हजारों लाखों वानरों के द्वारा हर दिशा में, हर डायरेक्शन में जिस सीता को ढूंढने पर भी उनको सक्सेस नहीं मिला, मुझे वो सीता मिल गई है। और क्या क्या मेरी अचीवमेंट हुई मेरे इसमें, चारेण तो सुयुक्तेन शत्रु शक्ति अवेक्षता, और मैंने शत्रु की जो शक्ति है, जो उसकी स्ट्रेंथ है एनिमी की, उसको भी बड़े केयरफुली मैंने ऑब्जर्व किया है। और कैसे किया, चारेण तो सुयुक्तेन, बहुत ही वो जिसको कहते हैं अप्रोप्रिएट तरीके से चारों तरफ घूमते हुए, गूढ़े न चरता, गुप्त रूप से रोमिंग करते हुए, घूमते हुए, तावद अवेक्षितम मिदम मया, मैंने ये सब देखा है। राक्षसानाम विशेषश्च, जो भी इन राक्षसों की जो एबिलिटी है, जो स्पेशलिटी है, जो यूनिकनेस है, पूरी च यम अवेक्षिता, और ये जो नगरी है, जो इनकी सिटी है, राक्षसाधिपते रस्य प्रभावो रावणस्य च, और उस राक्षस के राजा रावण का जो इन्फ्लुएंस है, जो पावर है, इन सबको मैंने बहुत बारीकी से नोट किया है। युक्तम तस्य प्रमेयस्य सर्वसत्व दयावत समाश्वासयितुम भार्यं परिदर्शन कांक्षिणम, यही युक्त टाइम है, अप्रोप्रिएट टाइम है, क्या करने के लिए, कि सर्वसत्व दयावत, सत्व कहते हैं प्राणी, सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखने वाले, अप्रमेयस्य इमेजरेबल, इमेजरेबल पावर, जिनके पास इतना शक्ति है कि कोई सोच नहीं सकता, ऐसे राम की पत्नी भार्या को, जो कि पति दर्शन आकांक्षिणी है, अपनी पति को देखने के लिए इच्छा रखती है, ऐसे सीता को टाइम आ गया है समाश्वासन करने का, कंसोल करने की, उनको थोड़ा समझाने बुझाने की। अहम आश्वासई अहम आश्वासयाम्येनाम पूर्ण चंद्र निभाननाम अदृष्ट दुखाम दुखार्ताम दुखस्यान्तमगच्छति। ये जो पूर्णिमा के चांद की तरह मुंह वाली सुंदर, अदृष्ट दुखाम, जीवन में कभी कोई दुख दर्द जिसने कभी देखा ही नहीं, पर आज वो दुख से पीड़ित है, परेशान है, और उसको लग रहा है कि इस दुख का कोई अंत ही नहीं है, कोई एंड ही नहीं है, ऐसे इस सीता को समय आ गया है कि अब मैं उनको कंसोल करूं। यद्यपि अहम इमाम देवीं शोकोपहत चेतना अनाश्वास्य गमिष्यामि दोषवद गमनम भवेत, अगर मैं बिना इनको काउंसल किए, इनको बिना समझाए बुझाए मैं अगर वापस चला जाता हूं, तो ये मेरा जाना बहुत बड़ा गलत होगा, बहुत फ्लॉफुल होगा, मतलब उसमें कमी रह जाए। क्यों, गते ही मयि तत्रियम राजपुत्री यशस्विनी परित्राणम अविंदंती जानकी जीवितम त्यजेत, मैं अगर इस राजकुमारी यशस्विनी सीता को ना मिलूं, उनको सब चीजें ना बताऊं,
कि मैं आया था, राम ठीक हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, वो आने वाले हैं, मैंने आपको ढूंढ लिया, ये सब चीजें अगर ना बताऊं, कहीं ऐसा ना हो सीता को लगे कि अब मेरे बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, वो जब होपलेस हो जाएगी, कहीं जीवितम त्यजेत, अपना प्राण न दे दे। और अगर सीता प्राण दे देगी, फिर सारा परिश्रम बेकार है। मया च स महाबाहु पूर्ण चंद्र निभाननः समाश्वासयितुम न्याय सीता दर्शन लालस। और दूसरा है, मुझे राम को भी तो जा करके, वो राम कैसे हैं, जो पूर्ण चंद्र निभानन, वो भी फुल मून की तरह, पूर्णिमा के चांद की तरह सुंदर है राम, महाबाहु बड़े वॉरियर है। ऐसे राम को, मुझे उनको भी तो जाकर कंफर्ट करना है। कंफर्ट कैसे करूंगा, जब मैं बता पाऊंगा कि मैंने सीता को देखा। वो कहेंगे सीता को देखा तो प्रूफ क्या है, बातचीत की, तो मैं बातचीत तो करके तभी तो बता पाऊंगा ना। निशाचरीणाम प्रत्यक्षम मनर्हम च विभाषितम कथम नु खलु कर्तव्यमिदम कृच्छ्रगतो ह्ययम्। पर प्रॉब्लम है, ये वन एस्पेक्ट है लाइफ का। क्या, मैं अगर आया, मेरा काम हो गया, जो एज ए डिप्लोमेट, जो जिस काम के लिए आया था वो मैंने कर लिया। किस काम के लिए आया था, कि सीता को ढूंढो, मैंने सीता को ढूंढ लिया। और खाली नहीं ढूंढा, साथ में तीन चार काम और कर लिया। मैंने लंका नगरी की जो सीक्रेट्स है वो पता लगा ली, यहाँ कौन सा बिल्डिंग कहाँ पर है, राक्षसों की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, रावण की क्या स्ट्रेंथ है, इनके रथ घोड़ा आदि क्या है, इसकी क्या वीकनेस है, ये राक्षसी कैसी होती हैं, समुंदर भी पार करके आया, सब कुछ पता लगा लिया। तो मेरा जो काम दिया गया था, सीता को ढूंढ के आओ, उससे ज्यादा मैं कर चुका हूं। पर ये कोई काम होता है, मैं सिर्फ अगर इंफॉर्मेशन लेकर के राम को दे दूं, अब रिजल्ट जीरो मिले, इंफॉर्मेशन दे दिया, और जब वो लड़ाई करने आए, पता चला सीता तो सुसाइड कर ली, तो फिर क्या फायदा इतना आसाना मेहनत करने का। फिर, और जब मैं यहां से जाऊं, राम पूछे कि मिला, मैं करूं प्रूफ क्या है, क्या बातचीत हुई, कैसे क्या बताया। तो ये वन साइड है। तो पहली साइड है कि मुझे सीता से मिलना पड़ेगा और उनसे बातचीत करनी पड़ेगी। पर बातचीत करना इतना आसान नहीं है सीता से। क्यों, निशाचरिणाम प्रत्यक्षम अनर्हम चाभिभाषितम। इन राक्षसी जो जो सीता को चारों तरफ घेर के बैठे रावण की तरफ से, उनके सामने तो बात नहीं कर सकता। कथन्नु खलु कर्तव्यम इदम कृच्छ्रगतो ह्ययम्। ये तो बहुत ही मुश्किल काम है, सीता से बात करना यहाँ इस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों, अनेन रात्रि शेषेण यदि नाश्वास्यते मया सर्वथा नास्ति संदेह परित्यक्ष्यति जीवितम। सीता की जिस तरह के स्टेट ऑफ माइंड है, अगर मैं आज रात निकलने से पहले, मतलब सुबह होने से पहले, मैं अगर सीता को नहीं समझा पाया, या उसको ये मैसेज कन्वे नहीं कर पाया, तो ऐसा ना हो कि सुबह तक ही सीता ना रहे, सीता अपनी जान दे दे। रामश्च यदि पृच्छेन माम किमम सीता ब्रवीत बच। और अगर मैं जाऊं, राम पूछे कि सीता ने क्या बोला, किम हम तम प्रतिब्रूयाम, मैं उनको क्या बोलूं, संभाष्य सुमध्यमाम, इस सुंदरी सीता से मेरी क्या बात हुई, मैं क्या बोलूंगा। सीता संदेश रहितम मामित स्वरया गतम निर्दहेदपि काकुत्थ क्रुद्ध तीव्रेण चक्षुषा। और उल्टा, सीता को मैं मिला, पर उसका मैसेज लेकर नहीं आया, जल्दी जल्दी में भाग गया, तो राम को गुस्सा आएगा, कहीं वो गुस्से में मुझे मार ही डालेगा। फिर नालायक दुष्ट, तुझे सीता मिला और तू देख करके आ गया चुपचाप, रावण के ऐसे खतरनाक जगह से कुछ करके आता, ये क्या किया तूने। यदि चोद्यो जयिष्यामि भर्ताराम राम कारणात् व्यर्थमागमनम तस्य ससैन्यस्य भविष्यति। और अगर जाकर राम के कारण मेरा जो भर्ता है, मेरा जो स्वामी है, लॉर्ड कौन है,
सुग्रीव, सुग्रीव को जाकर के मैं उद्योजयिष्यामि, अगर मैं उनको इंस्पायर करूं, मोटिवेट करूं, इसके लिए लड़ाई करने के लिए सेना के साथ आओ, और अगर वो आ भी जाएंगे तो व्यर्थम आगमन, इट विल बी यूजलेस, क्योंकि सीता अगर जिंदा ही नहीं रहेगी तो फिर क्या फायदा। अंतरम त्वहमासाद्य राक्षसीनाम मिह स्थित शनैराश्वासयिष्यामि संताप बहुलामिमा। तो फिर मैं क्या करूं, तो मैं इन राक्षसियों के बीच में, जो राक्षसियों के होते हुए मुझे कोई ऐसी टाइम अंतर, कोई ऐसी एक चांस, कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी जिसमें धीरे धीरे मैं इस संताप बहुला, इस दुखी सीता को धीरे धीरे आश्वासित या कंफर्ट कर सकूं, या उनको थोड़ी सी मैं कुछ कंसोल कर सकूं। अहम तो अतितनुश्चैव वानरश्च विशेषतः वाचं चोदहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृता। यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजतिरिव संस्कृतां रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। ये बड़ा इंटरेस्टिंग देखिए, इवन लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम है। अब लैंग्वेज क्या है, अहम तो अति तनु, मैं तो बड़ा छोटा, अति तनु कहते हैं बॉडी, अति कहते हैं स्मॉल, मैं बड़ा छोटे साइज के शरीर वाला हूं अभी, क्योंकि आपको पता है जब से हनुमान लंका में गया है वो अपनी बॉडी को वो वो क्या कहते हैं, कैट, बिल्ली के तरह छोटा बना रखा है कि वो लोगों के नजर में ना आए, और मैं वानर हूं। और जब मैं, अगर मैं संस्कृत भाषा में बात करूं और ब्राह्मणों की तरह, तो सीता को लगेगा ये तो रावण है, और डर जाएगी। क्यों, वानरस्य विशेषेण कथम स्याद अभिभाषणम, ये बंदर होकर के संस्कृत कैसे बोल सकता है। अब कहेंगे ये संस्कृत लैंग्वेज कहां से आ गई बीच में। बात है कि हमेशा संस्कृत का मतलब, जो संस्कृत लैंग्वेज आप पढ़ रहे हैं सब उसी को नहीं कह रहा है, उस समय यही लैंग्वेज बोली जाती थी। पर कोई भी भाषा का हमेशा दो फॉर्म होता है ना, एक जब बहुत अरिस्टोक्रेट लोग, एलिट लोग, बहुत एकेडमिकली विद्वान लोग, सिटीज में रहने वाले लोग जो बात करते हैं, और एक होती है आम लोगों की भाषा, तीसरी होती है जो जंगलों में रहते हैं, रिमोट एरिया में रहते हैं, उनकी भाषा। सिंपल है, जैसे सपोज आप अमेरिका में रहते हैं, आप देखते हैं जो पॉलिटिशियंस, जो मीडिया वाले, जो प्रोफेसर्स जो बोलते हैं, उनकी भाषा कितनी क्लैरिटी होती है, मतलब दुनिया में किसी भी कोने में बैठा हुआ उनके स्पीच को समझ सकता है, सुन सकता है। पर दूसरी कैटेगरी क्या आती है, जो यहाँ के दूसरे लोग होते हैं, वो स्लैंग होता है, कम समझ में आता है। फिर आप थोड़े रिमोट एरिया में चले जाओ अमेरिका के, इवन अलग अलग स्टेट के छोटे छोटे टाउन्स में, तो वहां तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा वो क्या बोलते हैं, बस सारे इंग्लिश ही बोलते हैं। पर जो पॉलिटिशियंस बोलते हैं, मीडिया लोग बोलते हैं, प्रोफेसर्स बोलते हैं, जो जो एकेडमिक डिस्कशन होता है, जो सेमिनार्स में बोलते हैं, जो इवन जो प्रीस्ट, जो प्रीचर्स बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज ज्यादा कल्चर्ड है। संस्कृत का मतलब कल्चर, रिफाइंड। पर यहां और एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहां कल्चर्ड लैंग्वेज बोलने पर सीता को क्या डाउट होगा, ये रावण है। मैं शुरू से कह रहा हूं, लंका इज इक्वल टू वेस्टर्न यूरोप। क्योंकि ज्यादातर एजुकेटेड लोग यहीं मिलते, इवन अयोध्या में भी बहुत, जो 70% लोग हैं वो आम भाषा में बात करते हैं, और सीता वही जानती है। अयोध्या में भी एलिट लोग शुद्ध भाषा में बात करते हैं, और ये ठहरा वानर, जंगली, मतलब वानर से मैं मंकी शब्द नहीं ले रहा हूं, मतलब वाइल्ड पर्सन, या जो भी जंगल में रहने वाला व्यक्ति, ये कैसे संस्कृत कल्चर लैंग्वेज बोलेगी। तो सीता को तो डाउट होगा
कि ये कोई डिसेप्शन तो नहीं, रावण तो कोई रूप बदल के नहीं आया है। द्विजाति, संस्कृत जनरली कौन बोलते, ये भी इंटरेस्टिंग है। संस्कृत का अर्थ ध्यान दीजिए, कल्चर्ड, रिफाइंड। और जिस संस्कृत भाषा को आप भी पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, या जिस संस्कृत भाषा में अभी रामायण सुन रहे हैं, इसका नाम भी संस्कृत है, क्योंकि ये कल्चर्ड है, रिफाइंड है। रिफाइंड है किससे? इससे पहले जो लोक भाषा थी, जिसको वैदिक भाषा कहते हैं, उस आम बोलचाल की भाषा को पाणिनि आदि ग्रामरियन लोगों ने जब इसको रिफाइंड किया, तब इसका नाम पड़ा संस्कृत। संस्कृत की लिटरेरी मीनिंग है कल्चर, रिफाइंड। रिफाइंड भाषा कौन बोलते हैं? आम। चलिए, रामायण छोड़िए, संस्कृत छोड़िए, कोई भी स्टैंडर्ड इंग्लिश हो, हिंदी हो, फ्रेंच हो, जर्मनी हो, संस्कृत हो, कौन बोलते हैं? जो एजुकेटेड होते हैं। एजुकेटेड को संस्कृत में क्या कहा जाएगा? द्विज। पढ़ा है? पहले डिस्कशन हुआ है ना, द्विज। जब जनेऊ संस्कार हो जाता था, जनेऊ संस्कार का क्या मतलब था? पुराने लोगों को तो याद होगा, काफी डिस्कशन हमने किया है। तो जनेऊ संस्कार होने का मतलब है कि ये बच्चा गुरुकुल में पढ़ने गया, मतलब स्कूल में एडमिशन हुआ। तो जिसका जनेऊ संस्कार हो जाता था, उसको द्विज कहा जाता था। द्विज क्या कहा जाता, बाद में, अभी 1-2 मिनट लूंगा, फिर यही खत्म करेंगे, इसी को जरा एक्सप्लेन करके खत्म करता। तो मतलब ये स्कूल में गया। तो जनेऊ दो तरह के लोगों के गले में मिलता था। या तो आप अभी स्टूडेंट हो, गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि बिना इनिशिएशन, बिना जनेऊ पहने आप गुरुकुल या स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता। वो एक तरह के उस समय की यूनिफॉर्म और आइडेंटिटी कार्ड। और दूसरा, अगर आप स्टूडेंट अभी नहीं हो, ब्रह्मचारी नहीं हो, तो आप अब एजुकेटेड हो चुके हो, स्नातक हो चुके हो। द्विज। जन्मना जायते शूद्रः, संस्कारात् द्विज उच्यते। हर व्यक्ति पैदाइशी बाय बर्थ शूद्र है, इलिटरेट है। और जब उसका संस्कार होता है, संस्कार मतलब यहाँ जनेऊ संस्कार, मतलब एजुकेशन पा लेता है, तब वो बनता है द्विज। और जो द्विज, जो भी एजुकेटेड है, द्विज है, उसकी लैंग्वेज हमेशा क्या होगी? कल्चर्ड होगी, स्टैंडर्ड होगी। सीता की स्टेटमेंट देखिए, यही पूरा करेंगे। यदि वाचम प्रदास्यामि, अगर मैं संस्कृत में बोलूं, संस्कृतम द्विजातिरिव, द्विजातियों की तरह, द्विज द्विजाति एक ही बात, रावणम मन्यमाना माम सीता वीता भविष्यति। सीता मुझे रावण समझ के घबराने लगेगी। द्विजाति लोगों की तरह जब मैं कल्चर लैंग्वेज बोलूंगा। और यहाँ द्विजाति एजुकेटेड कौन है? रावण। बात समझ में आती है? चलिए, ये कौन सा नंबर है? आगे भी ये है, मैं नोट कर लेता हूं। हमने किया 18 तक। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सर्ग है, इसमें 44 श्लोक हैं। हम अगले बार इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें बहुत सारे, इवन मॉडर्न एज की भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो अभी आपको समझ में आया, लैंग्वेज की भी प्रॉब्लम डिप्लोमेसी में होती है ना। आप कौन से व्यक्ति से किस लैंग्वेज में बात करते हैं, कम्युनिकेट ठीक से करने के लिए। क्यों ज्यादातर एजुकेटेड लोगों की बातें ग्राउंड तक नहीं जा पाती है? क्योंकि आप उनकी लैंग्वेज में बात नहीं करते हो, तो आप उनकी ट्रस्ट नहीं जीत पाते हो, है ना। तो लैंग्वेज की भी डिप्लोमेसी में बड़ी रोल है। चलिए, वो अगली बार करेंगे, आपका 10 मिनट लेट कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।